बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर और शांत नगर था। उस नगर में हर तरह के लोग रहते थे। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई व्यापारी था, कोई किसान। सभी अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार छोटा था, पर दुख बहुत बड़े थे। घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। भोजन भी कई बार ठीक से नहीं मिल पाता था। ब्राह्मण बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था और भगवान पर पूरा भरोसा रखता था। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धार्मिक थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, फिर दीप जलाकर भगवान का नाम लेती। लेकिन इतने अच्छे स्वभाव के बाद भी उनके जीवन में कष्ट कम नहीं हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया। मन में सवाल था कि आखिर भगवान उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तभी उसे एक वृद्ध साधु आते दिखाई दिए। साधु का मुख तेज से चमक रहा था। ब्राह्मण ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन का दुख उनके सामने रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम भगवान पर विश्वास रखते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन तुम्हें भगवान गणेश की कृपा अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं हुई है। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, भगवान गणेश की कृपा कैसे प्राप्त होती है? साधु ने कहा, भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखो, सच्चे मन से पूजा करो, कथा सुनो और किसी जरूरतमंद को दान दो। यह कहकर साधु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान की प्रेरणा थे। ब्राह्मण घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई दी। उसने कहा, स्वामी, हम जरूर भगवान गणेश का व्रत करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे। अगले बुधवार को दोनों ने प्रातः स्नान किया, घर को साफ किया, मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई, उसे लाल कपड़े पर स्थापित किया, दूर्वा घास, लड्डू और पुष्प अर्पित किए, दीप जलाया और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की। ब्राह्मण की पत्नी ने कथा सुनाई और दोनों ने पूरे मन से सुनी। उस दिन उन्होंने बिना शिकायत के उपवास रखा। शाम को गरीब बच्चों को थोड़ा भोजन गुड़ चने का दान किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार दिखने लगा। ब्राह्मण को एक अच्छे यजमान के यहाँ पूजा कराने का अवसर मिला। उसे पहली बार ठीक से दक्षिणा मिली। घर में भोजन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे हर बुधवार गणेश जी का व्रत करेंगे। वे कभी आलस नहीं करते थे। चाहे कितनी भी परेशानी हो, वे पूजा जरूर करते थे। उसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। भगवान को भी केवल दिखावे के लिए याद करता था। एक बार उसने ब्राह्मण के घर में हो रहे गणेश व्रत को देखा और हंसते हुए बोला, इस व्रत से क्या मिल जाएगा? गरीबी तो गरीबी ही रहती है। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह सब भगवान की इच्छा है, हमें तो केवल श्रद्धा रखनी चाहिए। सेठ ने मजाक उड़ाया और वहां से चला गया। लेकिन कुछ समय बाद सेठ के जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह रहने लगी। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ क्यों बिगड़ गया। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया, पर लाभ नहीं हुआ। तब किसी ने उसे सलाह दी कि वह भगवान गणेश की शरण में जाए। मजबूरी में सेठ ब्राह्मण के पास गया और अपने किए पर शर्मिंदा होकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे गणेश व्रत के बारे में बताओ। ब्राह्मण ने कोई अहंकार नहीं दिखाया। उसने प्रेम से सेठ को गणेश व्रत की विधि समझाई। सेठ ने सच्चे मन से व्रत शुरू किया। उसने गरीबों को दान दिया और अपने घमंड को त्याग दिया। भगवान गणेश उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे सेठ का व्यापार फिर से चल पड़ा। उसकी बीमारी ठीक हो गई। उसका हृदय भी बदल गया। अब वह गरीबों की सहायता करने लगा। एक और कथा भी प्रचलित है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी।
वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका पति शराबी था। घर का सारा धन व्यर्थ चला जाता था। स्त्री बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने गणेश जी का व्रत रखा, पूरे मन से पूजा की और रोते हुए भगवान से अपने पति के जीवन को सुधारने की प्रार्थना की। गणेश जी करुणामय है। उन्होंने स्त्री की प्रार्थना सुनी। धीरे धीरे उसके पति का मन बदलने लगा। उसने शराब छोड़ दी, मेहनत करने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। इस तरह भगवान गणेश की कृपा से अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। भगवान गणेश केवल धन ही नहीं देते, वे बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका व्रत करता है, वह कभी निराश नहीं होता। गणेश जी को बाल स्वरूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे सरल है, निष्कपट है। उन्हें सच्चे मन की भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। उन्हें दिखावा पसंद नहीं। व्रत में अधिक नियम नहीं होते। मन की शुद्धता सबसे जरूरी होती है। पूजा के बाद कथा सुनना और सुनाना बहुत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो स्त्री गणेश व्रत करती है, उसके घर में कभी कलह नहीं रहती। बच्चों की बुद्धि तेज होती है। व्यापार में उन्नति होती है। जीवन की रुकावटें धीरे धीरे दूर हो जाती है। भगवान गणेश हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, तभी भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। इस कथा का सार यही है कि भगवान गणेश पर विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, गणपति बप्पा रास्ता जरूर निकालते हैं। अंत में सभी मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के दुख दूर करो, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे कर्म शुद्ध करो और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखो। गणपति बप्पा मोरया।